जो चाहे कर दे, मोहतात रहने की जरूरत है। मिसालें हमारी हमारी निगाहों के सामने आए दिन देखी जाती हैं। हम खुद मुलाहजा करते हैं, हमारे एक एक जुमले जो काबिल गिरफ्त ना भी हो, वो भी बहुत बड़ा इशू होता है। और जलसा चुके हम अपनी इस्लाह के लिए करते हैं, हम किसी की तनकीद और क्रिटिसाइज के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए न तो हमारा जलसा का इशू कल रहा, न आज है, न कभी रहेगा। मुजफ्फरपुर चूंकि जलसों के नाम पर बहुत या तो बहुत ज्यादा बदनाम है या बहुत ज्यादा मशहूर है। वैशाली, मुजफ्फरपुर बिहार का ये हिस्सा और एक हमारे इधर का, या यूं कहिए कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये ऐसे सूबे हैं जहां पर कसरत से जलसे होते हैं। कल जिस इलाके में था, लोगों ने बताया कि हजरत आज 10 जलसे इस इलाके में। हमार साहब वहीं थे, महबूब गौहर साहब वहीं थे, बहुत आपके इलाके, अपने इलाके के तमाम लोग उधर ही थे। तो बहुत हैरत हुई ये बात सुनकर कि जिस इलाके में या जिस सूबे में कसरत से जलसे होते हों, उसी इलाके और सूबे में सबसे ज्यादा जहलत है। इसमें कोई शक नहीं कि जलसा हमारी पहचान है। जलसों से हमारे मजहब का प्रचार होता है। एक साथ एक मंच से मुस्तफा करीम के पैगामात आम करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जलसा ही है। मगर बीते 50 सालों में हम मुसलमानों ने अपने जलसों का जलसों के साथ जो हमने जो मजाक किया है, जलसों की जो हमने तौहीन की है, ये इसका नतीजा है कि 25-50 सालों के जलसों का कोई असर आज न बिहार में है, न बंगाल में है, न उड़ीसा में है, न साफ उत्तर प्रदेश में है, न झारखंड में। अगर जलसों से वाकई फायदा होता तो जलसों का जो मकसद होता है, बुनियादी मकसद कौम की पसमानदगी को दूर करना, तो मुजफ्फरपुर में यह पसमानदगी नहीं होती जो आज महसूस की जा रही है। जलसे का अगर टारगेट जिस तरीके से कहा जाता है कि कौम की इस्लाह करना, तो कौम में इस्लाह हम देखते और वो जलसे का सही असर उनके ज़हन दिमाग पर, उनकी सोसाइटी पर हम दूर से पहचान लेते, देख के कि साहब ये जलसों की वजह से ऐसा हुआ है। अगर 50 साल के जलसे करने के बाद आज भी हमारा गांव बेदार नहीं है, तो इसका मतलब ये कि हमने जलसों के साथ ठट्ठाबाजी की। 50 साल के जलसों के बाद भी आज तक अगर हमारे बच्चों में एजुकेशन की बेदारी नहीं है, तो इसका मतलब हमने जलसों का मजाक उड़ाया है। 40-50 साल के तवील जलसों की खिदमत के बावजूद अगर हमारी बच्चियों के सरों पे दुपट्टे न हो सके, तो हमने गोया जलसों को किसी तक खाया है। 40-50 साल के जलसों की मेहनत, उलमा का चंद न करना, उलमा का सफर करना, तकरीरें होना, उसके बावजूद अगर बच्चों में, नौजवानों में, बच्चियों में अगर सुधार न हो, तो इसका मतलब हमने जलसे का सही इस्तेमाल नहीं किया है। जिस मुजफ्फरपुर और जिस बिहार में सबसे ज्यादा जलसे होते हैं, उस बिहार में दुनिया भर में सबसे ज्यादा शरई, मजहबी, समाजी, मिली सबसे ज्यादा बेदारी यही होती अगर जलसे का सही फायदा होना होता। आज मुजफ्फरपुर की पाकीज़ा धरती पर मैं आपसे कह सकता हूं कि साहब, हिंदुस्तान के दूसरी जगहों से कई मानों में आप पीछे हैं साहब। आपके पास लीची अच्छी क्वालिटी की जरूर होती है, आपके आम और आपकी लीची की शोहरत हिंदुस्तान भर में जरूर हासिल है, मगर एजुकेशन के लिहाज से, तालीम और ताल्लुम के लिहाज से आज भी आप उस मकाम को नहीं पा सके हैं जहां आपके इस समाज के SC ST के लोग पहुंच चुके हैं। आज भी आपको लगता होगा कि हमारा एक बेटा पढ़ लिया, गांव में मेरा इंजीनियर है। मैंने सीवान में जलसे में खिताब करते हुए कहा, साहब नाराज हो गए, बोला हजरत मेरा एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा डॉक्टर है। मैंने कहा आपके एक बेटे के डॉक्टर बनने से पूरे समाज का समस्या थोड़ी का समाधान थोड़ी होगा। आपका एक बेटा इंजीनियर बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज का कल्याण हो गया। उस वक्त समाज कामयाब माना जाता जब समाज के हर फर्द के अंदर एजुकेशन पहुंचता।
जब समाज का हर फर्द तालीम को अपनी जरूरत समझता। आज यही एक कमी है कि हम मुसलमानों की तादाद कहने को हम है साहब कि हम 20% है, 20% अभी जातीय जनगणना के आधार पे बिहार ही नहीं बल्कि उमूमन अगर मैं बताऊं साहब हिंदुस्तान के मुश्तरका तौर पर पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो 20% मिन जुमला हम लोग हैं। 20 यानी 100 में 20 लोग हम, 80 कोई और तो 20 हम। अगर 20 की तादाद हमारी है तो 20 की तादाद कोई कम नहीं होती है। 20 का मतलब है कि हर सभा में 20 हमारे होने चाहिए, हर ऑफिस में 20 हमारे होने चाहिए, हर जगह 20 हमारे होने चाहिए। अगर 20 हम हैं 100 में तो जहां 80 ऑफिसर उनके तो 20 हमारे होने चाहिए, जहां 80 बेटे उनके प्रोफेसर तो 20 हमारे होने चाहिए, जहां 80 डॉक्टर्स उनके तो 20 हमारे होने चाहिए, जिस ऑफिस में 80 क्लर्क उनके तो 20 हमारे होने चाहिए, जहां 80 वकला और एडवोकेट्स उनके तो 20 हमारे होने चाहिए, जहां 80 रजिस्ट्रार उनके तो 20 हमारे होने चाहिए, जहां 80 एजुकेटेड उनके तो 20 हमारे होने चाहिए। ईमानदारी से बताइए साहब, ईमानदारी से बताइए कि आपकी तादाद 20% तो आप बोलते हैं हजरत हम है अपने मुल्क में, मगर कहां? बिरयानी की दुकानों पे 40%, शराब के अड्डों पे 50%, ताश खानों में साहब 80%, कहीं कहीं आप 100%। मगर एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन के डेवलपमेंट, एजुकेशन के मैदान में, तालीम और ताल्लुम के लिहाज से आपकी तादाद साहब आज कितने कितनी किस कदर आप आगे बढ़ाएं अपनी तादाद को? कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं? दलित समाज से भी कमजोर आज हम हैं उस मैदान में। दलितों से भी ज्यादा आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आगे नहीं कर सके अपने आप को। इसका मतलब हमने अपने मजहब के साथ मजाक किया, हमने अपने मजहब की जो हमारे मजहब की पहचान थी एजुकेशन को डेवलप करना। मुस्तफा करीम ने स्टार्टिंग पॉइंट में उस जमाने में जंग बदर के इख्तिताम के बाद फैसला कुन जो आपने किरदार पेश फरमाया था, इस्लाम के पैगंबर का फैसला करना, इस्लाम के पैगंबर का यह कहना कि साहब तुम पढ़ो, इस्लाम के पैगंबर का अपने दुश्मनों से यह मुतालबा करना। दुश्मन के साथ क्या बर्ताव किया जाता है? अगर हमारा दुश्मन कहीं मिलता है तो हम फौरन उसकी गर्दन पकड़ते हैं, उसको मारने दौड़ते हैं। 100 रुपया अगर किसी के पास हमारा रहे, कहीं मुलाकात हो जाए तो गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, साइकिल छीन लेते कि 100 रुपया तुझे मैं देना होगा। मुस्तफा जाने रहमत की गर्दनें काटने की जिन लोगों ने कस्में खाई थी, मुस्तफा जाने रहमत को मारने और घर से भगाने की जिन्होंने तरीके चलाई थी, बदर के मैदान में जब उनको मुसलमानों ने पकड़ के अपने घरों में बंद किया, मुस्तफा रहमत की बारगाह में मशवरतन लोगों ने पूछा हुजूर ये दुश्मनों से क्या बर्ताव किया जाए, इनको कैसे छोड़ा जाए? 2 ऑप्शंस रखे गए, एक ये कि जिनके पास पैसे हैं वो देकर रिहाई पाले, दूसरा सबसे सटीक और कयामत तक के लिए खूबसूरत ऑप्शन जो इस्लाम के पैगंबर ने बदर के मैदान के इख्तिताम के बाद जो फैसला करते हुए आपने दुनिया के सामने रखते हुए आपने कहा था कि जिनके पास पैसे हैं ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं है उनसे पूछो, अगर वो पढ़ा लिखा है तो उस दुश्मन की जमात का एक फर्द उसके लिए, उसकी रिहाई के लिए कंडीशन यह है, जरूरी यह है कि अगर वो यहां से आजादी चाहता है तो वो एक शख्स हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं उसे छोड़ दूंगा। जिस इस्लाम के पैगंबर ने दुश्मनों को यह नहीं कहा कि पहले इनका हाथ काटा जाए, ये नहीं कहा कि चमड़ी उधेड़ी जाए, ये नहीं कहा कि उल्टा लटका कर चर्बी पिलाई जाए, मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया कि इनके दांत तोड़े जाए। मुस्तफा रहमत ने एजुकेशन के डेवलप के लिए इस्लाम के शुरुआती पीरियड से ही, जब से आपने कलमे का आगाज फरमाया, तब से ही इस मोड़ में आप आकर मुसलमानों के अंदर बेदारी मुहिम पैदा करने के लिए, तालीम की बढ़ोतरी और तालीम की बेदारी के लिए जो आपने काम किया, खुदा की कसम उसी का असर आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है सिवाय मुसलमानों के। आज दुनिया में जहां भी इल्म की महक पहुंची है, एहसान इस्लाम के पैगंबर का है। आज जहां भी डॉक्टर्स बनते हैं, इस्लाम के पैगंबर का एहसान है। जहां भी इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, इस्लाम के पैगंबर का एहसान है। मगर मुसलमान को अगर पूछा जाए तो शर्म आती है साहब पूछने में। आज पूरे गांव में अभी एक साहब कह रहे थे, मैंने पूछा कि साहब कितनी तादाद अपने लोगों की है? बोला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग अच्छे पैमाने पे यहाँ पे है, अच्छे खासे लोग हैं, यहाँ पर ये अच्छे से कमाते खाते सब लोग हैं। मगर अगर पूछा जाए इस गांव के बारे में, मुश्किल से 2-4 डॉक्टर्स मिल पाएंगे, मुश्किल से 2-4 इंजीनियर मिल पाएंगे, मुश्किल से ग्रेजुएट तलाशेंगे तो आपको मिलेंगे। न बेटा पढ़ा, न बाप पढ़ा, न बेटी पढ़ी, न बेटी की बेटी पढ़ी, कहीं से भी तालीम का कोई सोसाइटी उसकी हमारे समाज में नहीं। मैं पूछना चाहता हूं आज इस पसमानदगी के जमाने में
मुसलमानों की सबसे बड़ी वजह यही है कि मुसलमान तालीमी एतबार से पसमानदा है, तादाद के एतबार से नहीं। मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मुसलमानों के बच्चे भी आवारा, मुसलमानों की बेटियां आवारा, मुसलमानों का पूरा माहौल सिर्फ कहने को है कि ये गांव मुसलमानों का है, मगर सर से पांव तक अगर मुसलमान को सामने रख कर चेक किया जाए, 24 घंटे मुसलमान के साथ आप रहे, न किरदार से मुसलमान लगेंगे, न गुफ्तार से मुसलमान लगेंगे, न बातों से मुसलमान का एहसास होगा, न उनके 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 गांव से आप समझ पाएंगे कि मुसलमानों का गांव है। मैं पूछना चाहता हूं, जब हम लोगों ने इस्लाम के साथ मजाक किया है तो हमारे साथ मजाक क्यों नहीं होगा? आज पूरी दुनिया जो हमारे खिलाफ है और जबान में हमारी कुव्वत तक नहीं कि हम सामने आकर अपनी बात रख सके, हमारी बात रखने की कुव्वत तक हमसे छीन ली गई। आज हमारी बात रखने की ताकत हमारे अंदर नहीं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं, हमारे पास एजुकेशन की ताकत नहीं, हमारे पास आप शिक्षा का बल नहीं। जो कौम जाहिल रहती है उस कौम को मिटाने की तदबीर लोग अपनाते हैं। जो कौम अपने बच्चों को अनपढ़ छोड़ती है उस कौम की तबाही के रास्ते रोजाना बनाए ही जाते हैं। आज सबसे बड़ी नाकामी की वजह हमारे बच्चों में जहालत का आम हो जाना। बच्चों में जहालत का आम होना, इस्लाम समझे बगैर अगर आप नारा लगाएंगे, आप साफ दिल्ली चले जाइए, रामलीला मैदान को भर दीजिए अपने बच्चों की तादाद से। अपनी बेटियों को शाहीन बाग ले जाकर 24 घंटे नहीं 24 महीने तक अपनी बेटियों को बिठा दीजिए। ये दुनिया आपके हुकूक को देने पर नहीं आएगी जब तक आपकी आवाज आपके इल्म के एतबार से मजबूत नहीं मानी जाए। हमारी तादाद चाहे रामलीला मैदान में हो, शाहीन बाग हो, पटना हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, दुनिया में चाहे जहां हम भीड़ लगा दे, भीड़ की आवाज नहीं सुनी जाती। आवाज सिर्फ उसकी सुनी जाती जिसके कलम में ताकत होती है। आवाज उनकी मानी जाती जिनकी जबान में एजुकेशन की ताकत रहती है। आज क्या हो रहा है? हमारे आलिमों को चुन चुन के उठाया जाता है, बिला वजह उन पर ताने दिए जाते हैं, बिला वजह उनको साहब रिमांड में लिया जाता है, बिला वजह उनको मारने, उनको जेल में डालने की लोग कोशिश करते हैं। मगर हमारी तादाद कितनी था? कभी राजस्थान में, कभी मुंबई में, कभी बिहार में, कभी फेसबुक में, कभी ट्विटर में, कभी व्हाट्सएप पे हम मुहिम चलाकर आजाद करो, रिहा करो, रिलीज करो, मुफ्ती सलमान को छोड़ो। मगर क्या हो रहा है? मैं कहा भी एक जलसे में पूरा हिंदुस्तान सामने आ जाए, मगर एक भी कुव्वत हमारी ऐसी नहीं होगी, कामयाबी हमें नहीं मिलेगी कि हमारे लोगों को लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी तादाद सिर्फ ज्यादा है, एजुकेशन हमारे पास नहीं। जहां कानून बनाए जाते हैं वहां हमारे बच्चे नहीं, जहां कानून पारित किए जाते हैं वहां हमारे लोग नहीं, जहां कानून नाफिज किए जाते हैं वहां हमारे अफराद नहीं। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटे को आलिम क्यों नहीं बनाते, मैं नहीं कहूंगा कि अपने बेटे को हाफिज कुरान क्यों नहीं बनाते। हाफिज बनाना आपका काम नहीं, चूंकि आपने पहले से हाफिजों को नजरों से गिरा दिया है। आपका काम अपने बेटों को आलिम बनाना तो था, मगर आपने आलिम को ही पहले से रुस्वा कर दिया। आपने मदरसे को पहले ही बदनाम कर रखा है। मदरसे को खैरात की जगह खैरात देते हैं, ज़कात देते हैं, तौफीक नहीं होती कभी 200 रुपया ऐसे ही कभी किसी मौलवी को दे दे कि हजरत लीजिए 200 रुपया आप मेरी तरफ से मदरसे को दे दीजिए, दे रहा हूं, बच्चे के लिए नाश्ते का इंतजाम कीजिएगा। नहीं, ज़कात देंगे, खैरात देंगे। हमने मदरसे को सिर्फ खैरात की जगह समझा, यतीमों की आमारगाह समझा, हमने मदरसे में फकीरों के बच्चे पढ़ते हैं ये समझा, और मदरसे से जो लोग फारिग हो जाते हैं हमारा जहन ये कहता है कि वो लोग गरीब होते हैं, वो लोग मुफलिस होते हैं, उनकी तनख्वाह कमजोर होती है, उनकी तनख्वाह 10,000 है। अब अगर मेरा भी बेटा 10,000 कमाने वाला होगा तो कौन अपनी बेटी को मेरे बेटे के हवाले करेगा? जल्दी कोई अपना दामाद मेरे बेटे को नहीं बनाएगा, फिर मेरा बेटा ना अपनी जिंदगी कामयाब कर पाएगा, ना वो अपनी बीवी की परवरिश कर पाएगा, ना अपने बाल बच्चों की परवरिश कर पाएगा। यही खौफ से आज हम में से बेशतर लोगों का दिमाग ये फैसला कर गया है, नहीं पढ़ाएंगे बेटे को, हाफिज नहीं बनाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे बेटे को मदरसे में, नहीं बनाएंगे बेटे को आलिम दीन। मेरा बेटा आलिम बनेगा आवारा, आलिम बनेगा नकारा हो जाएगा, बेटा हाफिज बनेगा मुफलिस रहेगा, बेटा मेरा कारी बनेगा 10,000 कमाने वाला होगा। मैं आपसे कहता हूं साहब,
आपने नहीं बनाया बेटे को हाफिज, कोई एतराज नहीं, नहीं बनाया आलिम बेटे को, कोई कंप्लेन नहीं, आपका बेटा आलिम नहीं बन सका, कोई शिकायत नहीं। चलिए आलिम 4% लोग बनते हैं हिंदुस्तान में, मुसलमानों की तादाद अगर 100% के एतबार से देखें हम, 100 मुसलमानों में 4 मुसलमान ऐसे हैं जिनके बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। 100 में 4 के बच्चे मदरसे में है, तो 96% बच्चे हमारे कॉलेजेस में होने थे, यूनिवर्सिटी में होने थे, साहब स्कूल्स में होने थे। अगर आपने अपने बेटे को हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस नहीं बनाया, तो आपका बेटा क्यों नहीं डॉक्टर बना, आपका बेटा क्यों नहीं इंजीनियर बना, आपका बेटा क्यों नहीं आईएएस बना, क्यों नहीं आपने अपने बेटे को प्रोफेसर बनाया, क्यों नहीं आपके बेटे ऑफिसर बने, क्यों नहीं आपके बेटे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बने, क्यों नहीं आपके बेटे ब्लॉक कर्मचारी बने? इसका मतलब आपने एजुकेशन के साथ भी मजाक किया है। कभी आपने आलिमों को गाली दिया, कभी आपने हाफिजों को बुरा कहा, कभी आपने मदरसे को ऊपर तवज्जो नहीं दी, आपकी दिलचस्पी मदरसे से खत्म हो गई, उलमा को आपने अपनी नजरों से गिरा दिया। तो मैं मान गया कि साहब चलो, जिस मैदान को आपने कामयाबी का मैदान समझा था, होना यह चाहिए था इस गांव के हर घर के बच्चे या तो डॉक्टर होते, या तो इंजीनियर होते, या तो आईएएस होते, या तो आईपीएस होते। नहीं बनाता है मुसलमान, न इस कोने में कामयाब न उस कोने में कामयाब। जब हमारी कामयाबी साहब न मदरसे के लिहाज से, न कॉलेज के एतबार से, न यूनिवर्सिटी के मैदान में, तो हम कहते हैं जब हमारे बच्चे पढ़े नहीं रहेंगे तो जाहिर है कभी हमें मुजफ्फरनगर में मारा जाएगा, कभी जुनैद समझ के चुतियाया जाएगा, कभी अफरोजुल इस्लाम समझकर बांधकर पोल खंबे में बांधकर बकवाया जाएगा, मखसूस नारा लगाने पर लोग मजबूर करेंगे। हम क्या कर पाएंगे? आज तक आप बताइए, ये आजाद भारत की मैं बात बताता हूँ, आजाद भारत में खुसूसी एतबार से ये 2-4-5 सालों में कितने केसेस आपने फतह किए? मस्जिदें आपकी, कामयाबी उनको मिली, बच्चे आपके मारे गए, कामयाबी उनको मिली, समाज आपका जलाया गया, कामयाबी उनको मिली। केस हम करें, जालिम भी हमको समझा जाए, घर हमारा जलाया जाए, जालिम भी हमें समझा जाए, बुलडोजर से समाज हमारा उड़ाया जाए, जालिम हम माने जाए। आखिर वजह क्या है साहब? इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह यह है, जहां कवानीन बनते हैं, जहां फैसले सुनाए जाते हैं, उस घर में वकालत करने वाला, वहां पर बहस करने वाला, वहां पर वकील की हैसियत से ईमान वालों में से किसी का बेटा वहां तक नहीं पहुंचता जिसकी बुनियाद पर कुरान की हक्कानियत का ऐलान कोई नहीं कर पाता, कुरान की अजमतों का ऐलान उस सभा में कोई नहीं करता जहां करना था। कब तक कपिल सबल के सहारे से आपकी जिंदगी चलेगी? कब तक आपकी मस्जिदों की हिफाजत कपिल साहब करते रहेंगे? कब तक रमेश मोहन गणेश के सहारे आप अपनी मस्जिदों, मदरसों और साहब खानकाहों की हिफाजत करते रहेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको आगे आना पड़ेगा, अपने बच्चों को मार पीट करके आपको इस कदर तालीमी मजबूती उसके सीनों में बैठानी पड़ेगी, उनको ऐसा मजबूत बनाना पड़ेगा कि हर सभा में आपका बेटा पहुंचाए, हर ऑफिस में आपके बच्चों की तादाद रहे। ऑफिस चाहे जिनकी हो, सभा चाहे जिनका हो, कॉलेज चाहे जिनके हो, यूनिवर्सिटी चाहे जिनकी हो, कचहरी चाहे जहां की हो, कोर्ट चाहे जहां के हो, उस कोर्ट में वकालत करने वाला, वहां पर बाइज्जते जज कलम चलाने वाला, वहां जिले में साहब बाइज्जते डीएम काम करने वाला, वहां पर एसपी की हैसियत से पुलिस की निगरानी करने वाला, जहां दूसरों के बच्चे काम करते हैं। जिस दिन आपके बच्चे 20% नहीं साहब 10% भी अगर आपने अपने बच्चों को वहां पे पहुंचा दिया, पढ़ा लिखा कर इस कदर ऑफिसर बनाने की अगर आपने ठान ली, मैं कसम खा के इस जामिया के दस्तरबंदी के हसीन मौके से आपसे कह सकता हूं, आप कामयाबी के लिए अपने बच्चों को मजबूती से पढ़ा दें, तो 4-5 साल के बाद ये सारी इमारतें उनकी होगी, ऑफिस उनके होंगे, चेयर उनके होंगे, टेबल उनके होंगे, उनके टेबल उनकी कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने वाला कोई और नहीं, वो कुरान पढ़ने वालों का बेटा हो। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। आप ईमानदारी से पहले पढ़ाइए, ईमानदारी आपके अंदर। चुचंदरों की महफिल में हमारे बच्चों की तादाद, चोरों की महफिल में हमारे बच्चों की तादाद, आतंक की महफिल में हमारे बच्चों की तादाद। ये गलत नहीं है साहब, सच्चाई है। जाहिल लड़का क्या नहीं कर सकता? चोरी करने वाला जो पकड़ाता है उसमें से 80% बच्चे हमारे होते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कैमरे पे। वो किसके बच्चे हैं?
तथा कथित मुसलमानों के बच्चे, नाम नहाद मुसलमान, उनको इस्लाम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नाम उनका मुसलमानों की तरह होता है। जाहिल है। अब जाहिल को 10 रुपया पकड़ा दीजिए, दिन भर वो उसी से सुलेशन पिएगा, उसी से बीड़ी खाएगा, उसी से खैनी खाएगा, उसे शराब पिएगा, नशे में मस्त रहेगा। नशेड़ी कुछ भी कर सकता है। समाज अगर बचाना है आपको, समाज की अगर हिफाजत का इरादा आपने की है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा आपको एजुकेशन पे काम करना होगा। और एजुकेशन पे इस तरीके से आप काम करें, आप में से अगर किसी का बेटा डॉक्टर बन रहा है, पड़ोस में अगर एक भी बच्चा चाहिए रह गया, तो आप कामयाब नहीं है, जब तक वो पड़ोस का लड़का नहीं पढ़ लेता। आपका बेटा डॉक्टर बन के बहुत बड़ा क्लिनिक खोल दे, बेटा इंजीनियर बन के बहुत बड़ा मकान खरीद ले, और समाज के 10 लोगों के बच्चे जाहिल रह जाएं, वो जाहिल बच्चे चोर बनेंगे, फिर एक दिन डकैती करने के लिए आपके डॉक्टरों के घर पे चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पे समाज तरक्की करे, तो आपकी नजर समाज के हर तबके की तरफ जानी चाहिए। हम तो अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, पड़ोस का किसी का बच्चा जाहिल तो नहीं है, इसके लिए तहरीक चलाएं। गरीब नवाज के नाम पे आपने तहरीकें चलती है, मुझे मालूम है। सरकार आला हजरत के नाम पे भी आपने तहरीकें चलाई है। मुसलमानों की तहरीक, मुसलमानों की तंजीम, मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें बनती हैं नौजवान कमेटी, इसलिए बस किराए पे करके अजमेर जाने के लिए। मुसलमानों की तहरीक है। हजरत हम एक काम कर रहे हैं। कौन सा काम? हम हर साल टूर पे जाते हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा काम है। कितने लोग हो? 10 लोग मिलकर हम लोग 10 बस ले जाते हैं। मुजफ्फरपुर से साहब मुबारकपुर होते हुए, कचरा होते हुए, बदायूं होते हुए, हम लोग बरेली होते हुए अजमेर पहुंचते हैं। अजमेर से फिर वापस आते हैं, पूरा घुमाते हुए ताजमहल वगैरह दिखाते हुए। ये कमेटी हमने बनाई। कुछ लोगों की कमेटी होती है इस काम के लिए कि साल में एक बार हमें जलसा करना, रबीउल अव्वल के मौके से। कुछ लोगों की तंजीम इसलिए होती है कि हमें डेक चढ़ाना है। मगर हम मुसलमानों में एक भी तंजीम आप बताएं, कोई एक तंजीम ऐसी है जिस तंजीम का बुनियादी मकसद ये तलाश करना कि गांव के किन किन के बच्चे जाहिल? एक भी तंजीम नहीं है। एक भी तहरीक ऐसी नहीं जिस तहरीक का काम ये हो और जिस तहरीक के नुमाइंदे इस फिक्र में रात दिन डूबे रहे कि हमारे गांव, हमारे समाज का कोई बच्चा जाहिल न रह जाए, उसके पीछे काम करे। आज भी ऐसे लोग हैं हमारे गांव समाज में जिनका बाप मजबूरन अपने बेटे को होटल में भेजा है, जिनका बाप अपने बेटे को होटल में प्लेट साफ करवाता है 500 रुपये महीने की लालच में। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो बाप के पास। वो आप अपने बेटे को क्यों नहीं कमाने भेजेगा? अगर आप चाहते हैं वाकई अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत बना दे, तो इसके लिए आप उन बच्चों को इंडिकेट करें, उनको होटल के गेट से हाथ पकड़ के आप लाए, उनको बोले कि बाबू तुम पढ़ना चाहते हो। मैंने साहब एक जगह समोसा मैंने किसी से होटल में मांगा, इधर क्या बोलते हैं, उत्तर दिनाजपुर, अपने बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले में। वो बच्चा जब समोसा ला के दिया, मुझे सलाम किया। सलाम करने के बाद बोला, हजरत आप फलाने साहब हो ना? मैंने कहा बेटा तुम कैसे जानते हो? बोला मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, आपकी तकरीरें सुनता हूँ। मैंने कहा कितना पढ़ा है? वो बोला मैं अम्मा और आप पढ़ने के बाद मैं नहीं पढ़ सका, अब्बा मुझे ये काम पे लगा दिए, बहन तो बड़ी मुझसे घर पे है। सारी बातें उस बच्चे ने बताई। मैं उनसे 2-4 आयत पढ़वाया। मैं कहा पढ़ सूरह फातिहा। सूरह फातिहा जब उस बच्चे ने पढ़ा, वाकई उनका तलफ्फुज, उनकी अदायगी सुनने के बाद मेरी आंखें बहने लगी कि ऐसा बच्चा जो शानदार हाफिज कुरान बन सकता था, एक लड़का ऐसा जो अपने समाज का शानदार हाफिज बन सकता है, मगर मजबूरन उसका बाप उसको होटल भेजा है। अब उसको होटल से आजादी कौन दिलाएगा? समाज के वो लोग दिलाएंगे जिसके पास पैसों की बराबरी है। आप आंख बंद करके ऐसी तंजीम आप बनाएं और ऐसे बच्चों को आप इकट्ठा करें, उनके बाप से जाके बोले कि साहब मैं आपके बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। आप उन बच्चों को चुनकर आप मदरसे में हजरत लोगों के पास लाके दे दें। इनसे कहें कि सरकार, हजरत मौलाना साहब बताइए कि आपके जामिया में मैं एक बच्चे को भेजना चाह रहा हूँ, कितने खर्च लगेंगे? मदरसे में पढ़ाने के लिए आमतौर पर अगर आप किसी एक बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे, बहुत ज्यादा खर्च पड़ेगा। तो एक साल में 5,000, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 500 रुपया महीना। मदरसे में 10 महीने पढ़ाई होती है, 10 महीने पढ़ाई होगी तो 500 रुपया महीना अगर आप किसी बच्चे को देते तो 5,000 एक साल के, दूसरा साल भी 5, तीसरा साल भी 5, 3-5 को आप ऐड कर दे तो साहब 15,000 हुआ। 15,000 आपने अपनी पॉकेट से निकाला है, उससे इतना बड़ा काम होगा कि गांव का एक लड़का जो आज किसी के होटल में किसी का जूठा साफ कर रहा है, किसी की प्लेट धो रहा है, आपके 15,000 खर्च करने की वजह से उसका बेटा हाफिज कुरान बन के तैयार होगा। समझ गए? मगर ये तौफीक आपने आपका अंदर नहीं है,
ये तौफीक नहीं होगी आपको, ये तौफीक हमें नहीं है, हमारी तौफीकात छीन ली गई है। साहब बहुत अफसोस की बात है कि आज जिस कौम ने पूरी दुनिया को एजुकेशन का एहसास दिलाया, तालीम का मतलब दुनिया को पता नहीं था, इस्लाम के पैगंबर ने इस मतलब को आपने उजागर फरमाया। आज उस कौम के बच्चे जाहिल हैं। जाहिल इसलिए कहता हूँ, मैट्रिक पढ़ लेना पढ़ा लिखा नहीं होता। कोई बोलता है मैट्रिक पास है मेरा बेटा, इंटर कर लिया है, आप क्या बोलते हैं, इंटर करने के बाद दिल्ली भेजा हूं मैं, भेज तो दिए ना आप दिल्ली उनको। पढ़ना तब तक जरूरी है जब तक उस तालीम से आपको कामयाबी नहीं मिली। सुन लीजिए, मैट्रिक पढ़ा के बच्चों को छोड़वा के दिल्ली मुंबई कलकत्ता भेज दें आप, 10,000 रुपया बेटा कमाएगा, 10 साल कमाएगा, 10,000 कमाएगा, उससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और अगर आपने कायदे से जमीन बेचकर, मकान बेचकर, जेवरात बंधक रख के सारी तवज्जो अगर आपके बच्चों की तालीम की तरफ आपकी रही, तो जिस बच्चे की तालीम के लिए आपने जमीन बेची है, वो बेटा एक दिन दूसरों की जमीन खरीदने वाला बन जाएगा। अगर आप पढ़ाइए कायदे से, समाज की तब्दीली बगैर एजुकेशन के नहीं है। मिस्टर अंबेडकर को आप जानते हैं? अरे जानते हैं, मैं सलाम करता हूं उस शख्स को। आप कहेंगे हजरत अरे आप आलिम होकर सलाम करते हैं? बहुत डर लगता है स्टेज पे। सलाम के कई माने होते हैं, समझ गए? कल जाकर फिर फेसबुक में मुझे तौबा करने के लिए कोई कहेगा कि तौबा करो, अपना तो काट देगा, बोला अम्बेडकर को ये सलाम करते हैं। यहाँ तो देवबंदी को सलाम करना जायज नहीं, ये अम्बेडकर को करता है, तौबा कर मौलवी। मतलब सलाम उनकी फिक्र, सलाम उस शख्स की जुर्रत को। अंबेडकर दलित समाज का, ऐसे समाज का व्यक्ति जिस समाज में पढ़ने की इजाजत तक नहीं थी। अंबेडकर के समाज को दुनिया ने समझा दिया था, या वो लोग ऑटोमेटिकली खुद से ये समझ गए थे कि मुझे पढ़ना नहीं है, मेरा काम पढ़ना नहीं है, मेरी पैदाइश, मेरी तखलीक दूसरों की गुलामी के लिए हुई है। जूता बनाना, जूता सिलना, पॉलिश करना, पाखाना साफ करना, नौकरी करना, गुलामी करना, ये लोगों ने उसके समाज के लोगों को समझा दिया था कि तुम वंचित हो, तुम दलित हो, तुझे पढ़ना नहीं, अक्षर का ज्ञान तुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम ऐसी सोसाइटी और ऐसे समाज से ताल्लुक रखते हो जिस समाज का मकसद गुलामी करना होता है। उसी समाज के एक व्यक्ति का नाम भीमराव अंबेडकर है। अंबेडकर जब ये बहुत करीब से महसूस किया कि मेरी तखलीक ऐसे ही समाज में हो गई, मेरी पैदाइश ऐसे ही समाज में हो गई, उस व्यक्ति ने सोचा कि समाज को कैसे बदला जाए, अपने को कैसे चेंज किया जाए, हालात कैसे बदले जाए, माहौल कैसे चेंज किया जाए। उसने इस चेंजिंग के लिए सबसे पहले अपना नाम बदला, अपना इरादा बदला, अपना बाप का नाम बदला। उसके बाद वो अंबेडकर महाराष्ट्र के एक छोटे से स्कूल में जाकर नाम लिखाया, उसने तालीम शुरू की, बहुत मशक्कतों मेहनत से तालीम पाया, बड़ी मेहनत उसने की, बहुत ज्यादा टॉर्चर लोगों ने उन्हें किया। जैसे जैसे लोग टॉर्चर करते रहे, वैसे वैसे उसने मेहनत में इजाफा करता रहा। एक दिन ऐसा शानदार नतीजा आया कि 64 सब्जेक्ट पर उस बंदे ने मास्टर की डिग्री पा ली, साइंस पर उसने पीएचडी की डिग्री पाई, 9 जबानों पर उनको दस्तखत हासिल थी। अब उसके बाद वो शानदार व्यक्ति बनकर न सिर्फ हिंदुस्तान का नाम बल्कि पूरी दुनिया में उसका एक नुमाया तरीके से लोग नाम लेने लगे, मुमताज हैसियत से वो पहचाने जाने लगा। अब वो समतली समाज का अंबेडकर शख्स जिसका वजूद तक दुनिया में नहीं था, जिसके ताल्लुक से लोग बोलते थे ये तो ये साहब दलित है, इसका काम जूता सिलना, इसका काम ये करना, इसका काम गुलामी करना है, उसी समाज के उस व्यक्ति के एजुकेशन की बुनियाद पर आज की बात बता रहा हूं। मुल्क चाहे इंडिया हो, मुल्क चाहे साहब बर्तानिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसी आबादी नहीं जहां पर अंबेडकर की तस्वीर के साथ इज्जत नहीं होती। ये क्यों अंबेडकर? इसलिए कि उसके पास नॉलेज है। दबा दिया जाता उनको अगर वो पढ़ा नहीं रहता। एक भीमराव अंबेडकर आज अपने समाज का मुकम्मल तौर पर एक आइडियल, आइकन की हैसियत रखता है। आज उनके मानने वाले कोई नारा नहीं लगाते हैं,
भीम आर्मी को देख लीजिए, उनके नाम पे आर्मियां बन रही हैं, भीम आर्मी। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि उसने हिंदुस्तान का संविधान लिखा है, संविधान लिखने में बहुत लोगों का योगदान रहा है, उसमें एक नाम उनका भी है, अध्यक्षता उनकी थी उस कमेटी की, मगर ये सिर्फ इसलिए ट्रेंडिंग आई कि वो पढ़ा लिखा था। मेरी बात काफी तवील हो गई, क्योंकि बहुत सारी बातें बतानी रहती है। आखिर में बोलता हूं, मैं क्या कह रहा था कि जब तक आपके बच्चे कामयाब नहीं हो जाते तब तक आपको पढ़ाना है, और ये जहनो दिमाग से निकाल देना है कि कामयाबी नहीं मिलेगी, और ये सोचने ये फिक्र अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि कोई आपके बच्चों की तालीम की बुनियाद पर आपके बच्चों की तरक्की रोक देगा। दुनिया में कोई ऐसा ताकतवर इंसान नहीं जो पढ़े लिखे की ताकत को कमजोर कर सके। अगर आज आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे हजरत यहाँ तो फलाने की शासन, वहां फलाने की हुकूमत, वहां फलाना मंत्री, वहां ठिकाना मंत्री है, वो भला हमारे बच्चे को ऑफिसर बनने देगा, वो हमारे बच्चे को आईएएस बनने देगा, वो हमारे बच्चे को आईपीएस बनने देगा? मैं कहूंगा हाँ हाँ, गारंटी के साथ देगा। आप पहले ईमानदारी से अपने बेटे को पढ़ा के तो देखिए हिंदुस्तान आजाद हुआ 2014 में। कब? 2014 की आजादी के बाद 15-16, मैं तो 14 ही मानता हूं साहब, क्योंकि मैं एक ईमानदार हिंदुस्तान का नागरिक हूं। 47 में किसी और का भारत आजाद हुआ होगा, मेरा भारत तो 14 में आजाद हुआ है। 14, 15, 16 के बाद 17, 2017 में खालिस आजाद भारत की बात कर रहा हूं। सिर्फ वहां गुजरात नहीं, यूपी, गुजरात, बिहार, हर जगह उन्हीं लोगों की हुकूमत थी। एक माहौल था, एक ऐसा माहौल बना लिया था लोगों ने कि भला हर जगह एक ही नारा, एक ही विचार, एक ही विचारधारा, एक ही ख्याल के लोग मिलते थे। उस माहौल में साहब उस वक्त जब हमारी जमात का एक लड़का शाहिद रजा मिसबाही यूपीएससी की उम्मीदवारी लेकर उस मैदान में कूदने की उसने इरादा की। शाहिद रजा जब कूदा, 17 में एग्जाम दिया, 18 में पास हुआ। शाहिद रजा बिहार गया जिले से ताल्लुक रखते हैं, आपके बगल में समस्तीपुर एक जिला है, उसी जिले में वो म्युनिसिपैलिटी विभाग के वो बड़े पद पर वो काम है, आईएएस ऑफिसर है। मगर 18 में जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट की जब एक फेहरिस्त बनाई गई, उस फेहरिस्त में जहां गणेश, मोहन, सोहन, गीता, सीता, रामू का नाम मुंदरिज था, उसी फेहरिस्त में नुमाया तौर पर 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, बरका की टोपी लगाने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला आलिम दीन शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल था। नारे तकबीर, वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई, बहुत ये सबसे बड़ी बहुत आप पढ़ाएंगे, पता चला जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो आगे जाएगा, जो पढ़ेगा वो आगे जाएगा। शाहिद रजा मिसबाही आईएएस नहीं बनता अगर उसके ये माहौल अगर हमारे यहाँ होते। इसलिए आज हमारी तबाही और बर्बादी का जामिन कोई दूसरा नहीं, कुरान हर जमाने के लिए कहता हुआ आया है, वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत ऐदीकुम व्हाट मिसफॉर्चून्स बिफॉल्स ऑन यू इट इज बिकॉज़ योर हैंड हैज गेदर्ड इट। ए मुसलमानों, ये तेरी सारी तबाही की वजह सिर्फ तुम हो, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, कोई समाज का कोई दूसरा फर्द नहीं, कोई लीडर नहीं, हर व्यक्ति। अगर हम मुसलमान हैं साहब, हम अपनी तबाही के जिम्मेदार हैं। हमने अपने समाज को बर्बाद किया। मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी तबाही तो मैंने बता दी कि जहालत में कसरत, जहालत की कसरत, बच्चों को न पढ़ाना और जाहिल छोड़ देना हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी जो हमारे समाज की है, आज मुसलमान हम चाहे जितने परसेंट जहां हो, चाहे जितने हजार की तादाद में जहां हो, चाहे भारत हो, भारत से बाहर हो, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, 150 करोड़ से ज्यादा तादाद आज पूरी दुनिया में हमारी है। तादाद भी हमारी कम नहीं, अमली एतबार से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कौम मुस्लिम है। अमली एतबार से सबसे बड़ी कौम मुस्लिम है। 150 करोड़ तादाद नमाज पढ़ने वालों की। हम ईसाई और क्रिश्चियन से ज्यादा इसलिए है कि क्रिश्चियनिटी में एक रिवायत है, जिसकी मां मरेगी वो इबादत करेगा, जिसका बाप मरेगा वो पूजा पाठ करेगा, जिसके घर मजबूरी आएगी वो चर्च जाएगा। मगर इस्लाम मजहब वो पाकीज़ा मजहब है जिस मजहब का उसूल है कि हमें, अगर हमारा बेटा बालिग है,
हम अगर होशियार हैं, हमें एटलीस्ट 24 घंटे में 5 बार अल्लाह के घर में जाना है, अपनी पेशानी को सजदे में रखना है, साल में 1 मर्तबा रोजा रखना है, उसके बाद दौलतमंद है तो ज़कात देना है, दौलतों में इजाफा हो जाए तो हमें हज करना है। वो इस्लाम मजहब के मानने वाले, अमली एतबार से 5 टाइम अपने खुदा को मानने वाले, दुनिया में अगर कोई कौम सबसे बड़ी कौम है, वो कौम कोई और कौम नहीं, वो कौम कौम मुस्लिम है। वो हमारी तादाद है 150 करोड़ की तादाद है, मगर जितनी तादाद हमारी चाहे भारत में हो, जितनी तादाद हमारी चाहे बांग्लादेश में हो, जितनी तादाद हमारी चाहे इंडोनेशिया में हो, तादाद चाहे हमारी बढ़ जाए मलेशिया में, तादाद हमारी चाहे बढ़ जाए साउथ अफ्रीका में, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आज हमने पीरों के नाम पे अपने इस्लाम को बांटा है, अपने मदरसे के नाम पे इस्लाम को बांटा है, अपनी अपनी खानकाहों के नाम पे इस्लाम को बांटा है, हमने मदरसे के नाम पे इस्लाम को बांटा है, हमने सोसाइटी के नाम पे इस्लाम को बांटा है, हमने ज़बान के नाम पे इस्लाम को बांटा है। ये इख्तलाफ की वजह से आज पूरी दुनिया में मुसलमानों में कोई कुव्वत नहीं, चुन चुन के दुश्मन कामयाबी के साथ हमारे समाज को चला रहा है, हमारे बच्चों को मार रहा है। उसके आलिम पकड़े जाए, हम मुझ बताओ देते हैं, भाई भले पकड़ा गया, बहुत पकड़ पकड़ करता था हमारे बारे में, फलाने का मुरीद, फलाने पीर का दामन पकड़ने वाला कोई फंस जाए, हम खुशियां मनाते कि चलो साहब, ये सामने वाला अशरफी था, सामने वाला रजवी था, सामने वाला साहब नक्शबंदी था, सामने वाला साहब कोई और बरकाती था। बस यही चिढ़ाने में, गिलाने में, उसको डराने में, धमकाने में, पीर की बात करने में, खानका की तरजीहात में हमने इस्लाम को फरामोश कर दिया। इस्लाम पीछा चला गया, पीर साहब आगे निकल गए, इस्लाम पीछे चला गया, हमारी खानका आगे निकल गई। अल्लाह की कसम, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों की नाकामी, इनकी पिटाई, इनके घर जलाने की एक वजह यही है कि मुसलमान चाहे मुजफ्फरपुर का हो, मुसलमान चाहे दरभंगा का हो, मुसलमान चाहे भारत का हो, मुसलमान चाहे इंडोनेशिया का हो, मुसलमान चाहे मलेशिया का हो, इनके अंदर ये एहसास तक नहीं कि मेरा भाई कहीं मारा जाता है, मेरा भाई कहीं मारा जा रहा है, मेरे भाई का कहीं घर जलाया जा रहा है। हमने अपने इस्लाम को अलग अलग एंगल से बांटकर हमने अपने आप को कमजोर किया और दुश्मनों को ये एहसास दिला दिया, साहब ये वहाबी मुसलमान, ये शिया मुसलमान, ये सुन्नी मुसलमान, ये तो 25-30 साल पहले लोग करते ही थे, अब तो साहब ये अशरफी मुसलमान, ये रशीदी मुसलमान, ये तेगी मुसलमान, ये रज़वी मुसलमान, ये बरकती मुसलमान, ये कर करके हमने टुकड़ों में अपने इस्लाम को बांट बांट कर एक एक गांव का अलग अलग मुसलमान इस्लाम हमने पेश कर दिया, जिसकी बुनियाद पर आज हम कमजोर हो गए। इत्तेहाद में ताकत है साहब, इख्तिलाफ में ताकत नहीं। मैं मानता हूं हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, हम बरेलवी हैं, हम सरकार आला हजरत का दामन पकड़े हैं, अपने मसलक को मानते हुए, अपने मसलक के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए, सरकार आला हजरत के फरमुदात पे अमल करते हुए, अपने अकीदे की हिफाजत करते हुए, इत्तेहाद की जब जरूरत पड़ेगी, अगर कोई वहाबी को अगर कोई मुसलमान समझ के मारेगा, उनकी मस्जिद को मुसलमानों की मस्जिद समझकर अगर उसके ऊपर बुलडोजर चलाएगा, उनकी खानकाहों को अगर मुसलमानों की खानका समझ के उड़ाई जाएगी, उनके मदरसे में अगर इस्लामिक इदारे समझकर ताले लगाए जाएंगे, तो बाइज़्ज़त मुसलमान चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अशरफी हो, चाहे रज़वी हो, चाहे कादरी हो, चाहे कोई भी हो, मसलक अपनी जगह, अकीदा अपनी जगह, इत्तेहाद के नाम पर दुनिया को आलिमी एतबार से अपने इत्तेहाद और यूनिटी और अपनी तादाद की ताकत दिखाने के लिए हालात आज इस बात का तकाजा कर रहा है साहब कि हमको मुत्तहिद होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। देवबंदियों से झगड़ा बात में करेंगे, उनकी बेटी की शादी में नहीं जाएंगे, कसम खुदा की नहीं जाएंगे, वो मर जाएगा, जनाजा में नहीं जाएंगे, हमारे सरकार आला हजरत ने मना किया है, हम उनसे रिश्ता नहीं करेंगे। मगर जब उनको मुसलमान समझकर मारा जाएगा, हम उसके साथ सामने खड़े होंगे, क्योंकि वहां देवबंदी समझ के नहीं, उसको मुसलमान समझ के पीटा जाता है। आज अगर वरना कोई खानका ना बचेगी, कोई
मदरसा ना बचेगा। उनको क्या मालूम साहब कौन क्या है, कौन किस खानका का है। अगर हम जुड़े नहीं रहेंगे आपस में, हमें तोड़ तोड़ के मारा जाएगा, काटा जाएगा, घर जलाया जाएगा। एक सलमान अजहरी साहब अभी अंदर गए साहब, कितनी तकलीफ का एहसास हमें हो रहा है। ऐसे सब की बारी आने वाली है। अगर सब होशियार ना रहे, सब में बेदारी ना आ जाए, सब लोग मुत्तहिद होकर इत्तेहाद और यूनिटी की कुव्वतों का इस्तेमाल अगर हम ना करें, कम से कम शर्म आनी चाहिए हमको और उससे सबक लेना चाहिए साहब। जिसकी आज हुकूमत है, जो हुकूमत की कुर्सी पे जो लोग बैठे हुए हैं, 25 साल पहले का इतिहास, उसके समाज का क्या इतिहास था। उनके यहाँ इत्तेहाद कहीं कहीं नहीं, उनके यहाँ इत्तेफाक की बातें नहीं होती, यूनिटी का कोई मतलब ही नहीं था। वहां पे दलित की बात होती थी, वहां पे अपर कास्ट की बातें होती थी, वहां पे लोअर कास्ट की बातें होती थी, वहां पे चिढ़ाया जाता था, वहां पे एक कानून पारित था। उनके समाज में यह माहौल था, कोई दलित कभी किसी अपर कास्ट के गांव से साइकिल घोड़े पर सवार होकर नहीं जा सकता। घोड़े पर बैठने की दलितों को इजाजत तक न थी, बाइक चलाने की उनको उसका हक तक नहीं देता था जो लोग। आज वो लोग उसको समझा बुझाकर मुत्तहिद होकर इस कदर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में वो समाज के लोग जहां भी है, उनके जीने का मकसद एक ही है, उनका टारगेट सिर्फ एक है, उनका मिशन एक है, उनकी जिंदगी का नोरिशमेंट का मकसद एक है, उनकी तखलीक का मकसद एक है। मौलवियों को पीटना, मुसलमानों को तबाह करना, मुसलमानों को सताना, मुसलमानों को मारना, मस्जिदों को बंद करना, मदरसे में ताले लगाना। मैं पूछना चाहता हूं, जिस समाज में आज से 25 साल तक दलित अपर लोअर की बातें होती थी, उन लोगों ने कौन सा मंत्र ऐसा चलाया कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां भी वो लोग थे, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। और उनके इस इत्तेहाद का इतना बड़ा बेनिफिट उनको देखने को मिला कि बहुत जल्द भारत जैसे इस पवित्र पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर आज वही गामजन है। राष्ट्रपति उनके, पीएम उनके, सीएम उनके, डीएम उनके, सारे पद उनके, जहां पर इत्तेहाद का कोई बूबास नहीं। और एक हैरत की बात तो यह है, उनके खुदा भी आज तक एक न हो सके। बंगालियों से पूछिए, हु इज योर गॉड, कौन तेरा पैदा करने वाला, कौन तुझे पैदा किया, कौन तुझे खिलाता है। बंगाली किसी और शख्सियत का नाम लाके आपको सामने रखेंगे। बिहारी से पूछिए, तेरा खुदा कौन, तेरा गॉड कौन। मेरा यकीन है इस बात पर कि बिहारी अलग नाम बताएंगे। उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहां का खुदा अलग। साहब ये सिर्फ जगह नहीं, सामान का भी खुदा है, लोहे का, किताब का, कलम का। कोई बिच्छू को, कोई छुछंदर को, कोई बंदर को, कोई आसमान को, कोई पानी को, कोई आग को, कोई हवा को, कोई माइक को, कोई कुर्सी को, कोई किसी नेता को, कोई अभिनेता को, कोई क्रिकेटर को। यानी कहा जाता है जिस समाज में तकरीबन 350 करोड़ अफराद को लोगों ने खुदा माना हो, वो 350 करोड़ खुदाओं को, 350 करोड़ अफराद को खुदा मानने वाले एक प्लेटफॉर्म पे आज नजर आ रहे हैं। उनमें से 99% लोगों की बांगी एक, इरादा एक, मकसद एक, टारगेट एक, सपोर्ट एक, फिक्र एक, थिंकिंग एक, विचार एक, ख्यालात एक। मगर अफसोस की बात है, हम उस मजहब मुअज़्ज़ब के मानने वाले हैं जिस मजहब का मानने वाला अदना सा भी फर्द, चाहे बंगाली हो, चाहे बिहारी हो, चाहे उत्तर प्रदेशी हो, चाहे भारतीय हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो इंडोनेशियन हो, चाहे वो मलेशियन हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो अमेरिकी हो, चाहे वो अफ्रीकी हो, मुसलमान होना चाहिए। उनकी बिरादरी अलग होगी, मानता हूं उनका समाज अलग होगा, मानता हूं उनकी बिरादरी अलग होगी, उनका मुल्क अलग होगा, उनका राज्य अलग होगा, उनकी जिंसियत अलग होगी। मगर अगर वो मुसलमान है, उनसे पूछिए, हु इज योर क्रिएटर, हु इज योर प्रोटेक्टर, हु इज योर गॉड। कौन तेरा पैदा करने वाला, कौन तुझे पैदा किया, कौन तुझे खिलाता है, कौन तुझे पिलाता है, कौन तेरी हिफाजत करता है। मुसलमान होने की हैसियत से अगर सामने वाला फर्द बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया में जहां भी रहता हो, मुसलमान होने की हैसियत से पूरी दुनिया से एक ही जवाब आएगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं। रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
हजरत डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही, नारे तकबीर। जो लोग अनेकों खुदाओं को, अनेकों अफराद को, अशिया को खुदा माने, वो आज एक है। और जो एक खुदा को खुदा माने, वो आज अनेकों हिस्सों में बटे हैं। ये नाकामी की वजह है। हम इत्तेहाद का मतलब आपको समझा दे, क्लियर कर दे। जब देश के नाम पे इत्तेहाद की बात आएगी, मुल्क के नाम पे, कंट्री के नाम पे, अपने मुल्क की सालमियत के लिए इस मुल्क में रहने वाला हर फर्द उसका जिम्मेदार हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे वो मुस्लिम हो। देश उनका है तो देश को बचाने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। सब मिलकर जिस तरह आजाद कराने के लिए भारत को सामने आए थे, मुल्क बचाना था, सब लोग आ गए। गांव बचाने की बात आएगी, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। उसी तरीके से जब अहले सुन्नत वल जमात की हिफाजत की बारी आएगी, हम सुन्नी अफराद जहां तक रहेंगे, एक दिन नहीं 50 दिन का मुनाजरा करना पड़ेगा। हम अकीदे के लिहाज से अपना मुनाजरा करने का हुनर जानते हैं, मगर जब बात सिर्फ ईमान की आ जाए,